कौन था गद्दारी करने वाला? मीर सादिक कलिमा पढ़ने वाला। किसको कहे हम कि तुम बुरे हो? किसी को नहीं कह सकते। इस देश के अलग अलग पार्टियों को हम जनाब ब्लेम करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, पहले हम जिम्मेदार हैं। वो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए, अगर वो गेट बंद ना करता मीर सादिक तो टीपू सुल्तान शहीद न होते, मुमकिन है कि उनकी जान बच जाती। कौन है गद्दार? एक मुसलमान गद्दार है, एक कुरान पर ईमान रखने वाला गद्दार है, नमाज पढ़ने वाला एक गद्दार, एक लुटेरा गद्दार है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हुई थी हरकत उस वक्त में। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम आजादी के मौके पर अंग्रेज के हत्थे चढ़ गए। खबर देने वाला कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। He is not Muslim. He is a disbeliever and pagan. He was not Muslim and उसने ये फैसला किया था, I am the last prophet। उन्होंने कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूं। And the revolution वही sent down to me from the sky। आसमान से जमीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है। वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्जों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर। ए नबी आप, you are the last prophet। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। I am only and there is no one। कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा, मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कुरान को झुटलाया उसने। एक तरफ कुरान का अकीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा कुछ और। कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था। कमजोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमजोर किया था अंग्रेज के सामने में, ताकि मुसलमान हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड, उनको फॉलो करते थे कुछ लोग, दो हिस्सों में बंट गए। तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, हमेशा से देख लीजिए। वो तो आज हमारे मदरसों पर सर्वे करा रहे हैं, आज हमारे तालीमात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वरना तालीम जितना हमारे मज़हब में ज़रूरी है उतना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में ज़रूरी। कैसे? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं चूँकि रब नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे तुमको पता चल सके कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें सोना है, बीवी के साथ हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए तो हम ज़कात कैसे निकालेंगे, हम बीमार हैं, परेशानी में हैं तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे। ये तलबुल इल्मी फरीज़तुन। यू हैव टू जस्ट एजुकेट अबाउट योर शरिया, यू हैव टू नो, बट यू विल हैव टू नो। तुम्हें मानना जानना पड़ेगा, जानना नहीं। यू हैव मस्ट टू नो, you must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia। आपके लिए ज़रूरी है जानना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी। इसी को कहा गया, कहाँ पर? संस्कृत ज़ुबान में, बहुनाम जन्मना मनती बहुनाम। हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी,
क्यों अकीदा? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं, ला राय। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः। कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारे जन्मों के बाद। कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हजारों नबी और रसूल आए। कहाँ पर? इस जमीन पर। हजरत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए। अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कई जन्मों के बाद का मतलब बहुनाम जन्म नामंते, बहुनाम जन्म नामंते। मैं इसलिए संस्कृत पढ़कर समझा रहा हूँ, हम रट कर कहीं से नहीं लाते, हम तहकीक करते हैं, पढ़कर समझते हैं उसको कि ग्रामेटिकली, ग्रामर क्या एतबार से क्या यह मंत्र फिट बैठता है, ग्रामर क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका, वो समझकर तब आपके सामने हम रखते हैं। बहुनाम जन्म नामंते, जन्म जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद। आदम का एक जन्म हुआ, नूह का एक जन्म हुआ, लूत का एक जन्म हुआ, यूनुस का एक जन्म हुआ, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम एक जन्म हुआ, हजरत जकरिया का जन्म हुआ, हजरत यहया का जन्म हुआ। कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम, कई जन्मों के बाद जो ज्ञान दिया गया, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हासिल हुई है, वासुदेवा, वो ज्ञान सबसे आखिर में, कई जन्म के बाद, लास्ट में आखिर जन्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो ज्ञान हासिल हुआ वो ज्ञान वासुदेवा, मेरा ज्ञान। वासुदेवा मतलब ईश्वर कहता है वो ज्ञान मेरा है, यानी कई जन्म के बाद जो नबी आया है उसको जो ज्ञान है वो नबी का नहीं है, वो मेरा ज्ञान है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। और सुनो दुनिया वालों, जिसको मेरा ज्ञान होता है ना, जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको मेरी तरफ से चुना जाता है, वो इंसान समहात्मा, सा महात्मा, वो महाआत्मा होता है, महान होता है, सुदुर्लभ, बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा खुश नसीब होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई जन्म के बाद पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वही की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैका, हम वही करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही करते। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बनाकर या कोई कानून या कोई सिस्टम बनाकर पेश नहीं करते। साफ लफ्जों में कहा, सा महात्मा, जिसको नबी बनाया जाता है। आज अगर 5 साल के लिए किसी को MLC बना दिया जाए, 5 साल में कोई मुखिया बन जाता है, 5 साल में कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो तो समझता है कि बस मुझे दुनिया की सारी इज्जत मिल गई, सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। 5 साल के लिए सिर्फ वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी बनाया, इंसानों में से चुनकर, समहात्मा
सा महा आत्मा, महा मीन्स बड़ा, आत्मा मीन्स इंसान, सा महात्मा सुदुर्लभः, वो बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ा खुश नसीब है जिसको अल्लाह अपनी नबुवत के लिए, अल्लाह अपनी शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए, अल्लाह अपना संदेश चुनने के लिए दूसरों को भेजे, जिसको भेजता है दूसरों तक, वो इंसान महान होता है। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर कटिहार या पूर्णिया या सीमांचल के किसी एमपी को, एमएलए को यूं कहे कि मैं आपको अपना मंत्री बनाता हूं और आप जाइए सीमांचल में तहकीक कीजिए कहां पर क्या हो रहा है, वो इंसान क्या कहेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे इतना बड़ा ओहदा बना कि मुझे कैबिनेट, केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय में मुझे जगह मिल गई और मैं बड़ा महात्मा समझता अपने आप को।